हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। संपूर्ण पूजा विधि क्या होता है और थोड़े थोड़े बीच में आपको मैं नियम भी बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमारे मार्गदर्शन परिवार की सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता गौरा की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। तो चलिए, हैप्पी तीज। आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। सबसे पहले तो आप पूजा के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाइए। फिर एक चौकी रख लीजिए। चौकी पे जैसा आप देख रहे हैं एक आसन लगा लीजिए। आसन पे भगवान भोलेनाथ की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो तो उसे रख लीजिए। कलश तैयार कर लीजिए दोस्तों। कलश में जो है सिक्का, सुपारी और एक जो है हल्दी की गांठ ये पड़ती है। कलश पे आप मुख पे मौली धागा लपेट लिया जाता है, स्वास्तिक बना लिया जाता है। ये सारी तैयारियां मैं पहले से कर चुकी हूँ। देखिए, अक्षत दिखा रही हूँ मैं कि अक्षत आप कलश में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इस पूजा में विशेष अन्न धन के लिए डाला जाता है। अब आप करेंगे कि हाथ में फूल और जल लेकर के भगवान का आवाहन करेंगे। हाँ, एक जो है शिवलिंग रखी हूँ मैं, पूजा सामग्री मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो हाथ में जल और फूल लेकर के भगवान का आवाहन करेंगे। हाथ में लेकर, आवाहन का मतलब बुलाना होता है दोस्तों। हम हाथ में लेकर सर्वप्रथम गणेश जी, गौरी जी, भोलेनाथ और कलश में उपस्थित वरुण देव, अन्य सभी देवताओं का आवाहन करेंगे ताकि हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा संपूर्ण कर सकें। इस तरह करें दोस्तों। पुनः जो है हाथ में जो ले करके पल्लव और भगवान को सांकेतिक स्नान कराएं, जैसे फ़ोटो पे मैं करा रही हूँ। उसके बाद सांकेतिक स्नान फ़ोटो पे, कलश पे करा लें। और जो है आप हरतालिका तीज के लिए आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। घर में जो शिवलिंग है उस पर कर सकते हैं, या फिर घर पे फ़ोटो से पूजा कर लें और मंदिर जाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे 5 चीज़ों से अभिषेक होता है, क्रमशः कर लीजिए। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। तो 5 चीज़ों से अभिषेक कर ले। अभिषेक करने के बाद फिर से जो है देखिए, अभी मैं शक्कर से भोलेनाथ को अभिषेक करने जा रही हूँ, यानी कि शक्कर भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से करके जो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद है वो सब थोड़ा थोड़ा जो है फ़ोटो है, मूर्ति, बहुत जगहों पे कच्चे मिट्टी की मूर्ति से भी पूजा होती है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें टोटल पारिवारिक परंपरा के अनुसार हैं। तो जैसे आपके यहाँ जिस चीज़ से पूजा होती है करिए। विधि ये एकदम शास्त्रीय है। पूरी विधि आपको इस वीडियो में पता चलेगी। पुनः जो आपने अभिषेक किया है तो वो अभिषेक भोलेनाथ को लगा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे। तो मैं शुद्धोदक साफ जल से भोलेनाथ को स्नान कर चुकी हूँ। अब जो भी पूजा के बाद उनको समर्पित किया जाता है, अक्षत, फूल, चंदन, वो सारी चीज़ें आप फोटो पे समर्पित कीजिए। भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उस पे समर्पित कीजिए, कलश पे समर्पित कीजिए। तो ये संपूर्ण तरीके से जो है आपका दोस्तों शास्त्रीय विधि से पूजन होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई ना कोई वस्त्र आज माता गौरी को ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो वो भी आप आज के दिन चढ़ा लीजिएगा माता गौरी को। फिर श्रृंगार सामग्रियाँ भी सारी चढ़ती हैं। तो विधि जो है मैं बता रही हूँ, बाकी सामग्री तो मैं पहले भी आपको नोट करवा चुकी हूँ। तो देखिए, अब भोलेनाथ को मैं चढ़ाऊंगी अक्षत। बहुत ज़रूरी होता है, वैसे तो हर पूजा में ज़रूरी होता है, लेकिन हरतालिका तीज में सुख, सौभाग्य, चावल जो है बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। सौभाग्य का कारक भी माना जाता है। हर शुभ कामों में चावल का प्रयोग होता है। जैसे कि एकादशी छोड़कर आप जानते हैं, बहू का गृह प्रवेश हो या अन्य कोई भी वैसा शुभ कर्म होता है तो चावल कलश पे भी रखा जाता है। अभी मैं भोलेनाथ को चंदन समर्पित कर रही हूँ। सफ़ेद चंदन ही चढ़ाइएगा, वैसे तो अष्टगंध भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो सफ़ेद चंदन चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप कलश पे भी सारी चीज़ें कलश पे ज़रूर समर्पित करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान कहा जाता है कि कलश में सभी देवी देवता समाहित होते हैं। तो उनका भी विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। पूजन करने के साथ साथ जो भी भगवान का मंत्र हो, आप जानते हो, वो गाते रहिए, करते रहिए। अब विशेष है माता को सिंदूर चढ़ाना। पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अलग से गौरी गणेश का निर्माण नहीं हुआ। तो देखिए, यदि आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया तो अलग से गौरी गणेश का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ स्थानों पे मिट्टी के गणेश जी, गौरी जी भी मिलते हैं। तो देखिए, जैसे आपके घर होता है, परिवार में जो मान्यता है उस तरह से कर लीजिएगा। लेकिन एक शिवलिंग का पूजन करने से आपको संपूर्ण शिव परिवार का पूजन का फल मिलता है। तो जो शास्त्रीय विधि है, साधारण विधि से मैं बता रही हूँ आपको, एकदम आसान और संपूर्ण विधि दोस्तों,
विश्वास मानिए। जब हम व्रत रहते हैं तो शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है कि हम बहुत कुछ ताम झाम कर पूजा करें, लेकिन पूरी पूजा हमारी होनी चाहिए क्योंकि हरतालिका तीज महापर्व है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं बहुत आसान विधि से पूजा बता रही हूँ, क्योंकि इतनी ताकत तो व्रतधारी में होती ही नहीं है कि वो पूजा की बहुत सारी विधियाँ कर सके। अब भोलेनाथ को अक्षत आप ज़रूर समर्पित कीजिए। अब अक्षय समर्पित करने के बाद जो बिल्व पत्र होते हैं वो समर्पित कीजिए, बिल्व पत्र समर्पित कीजिए। और हाँ, फोटो पे भी साथ साथ एक एक बिल्व पत्र समर्पित कीजिए। कहा जाता है कि संपूर्ण शिव परिवार जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता गौरी को भी बिल्व पत्र समर्पित करना चाहिए। ये चीज़ें उन्हें स्वीकार होती हैं। बस जो है भांग के पत्ते सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं, गौरी जी को, गणेश जी को नहीं समर्पित किया जाता है। तो आंकड़े का पुष्प भोलेनाथ को समर्पित करें। और ये पुष्प बहुत विशेष होता है, कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो आंकड़े का पुष्प यदि मिल जाता है तो आप ले लें। माला वगैरह बनाना चाहे तो बना सके तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत शुभ होता है। माता गौरी को लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाइए। तो देखिए, लाल पुष्प आप चाहे आप गुलाब का ले सकते हैं, वैसे माता को गुड़हल के फूल विशेष प्रिय होते हैं तो वो चढ़ाइए। गणेश जी को पीले पुष्प चढ़ाइए। गणेश जी को पीले पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। गेंदे का फूल, कनेर का फूल वो चढ़ाइए। कलश देवता पे भी आप लाल फूल जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि ये विशेष व्रत महिलाओं के सुख सौभाग्य के लिए होता है। माता गौरी ने कहा था कि कलयुग के समय भी जो महिला इस व्रत को धारण करेगी उसका स्वरूप मेरे समान होगा। बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा कहने का तो कोई मतलब है नहीं। अब जो है भोलेनाथ को भांग समर्पित कर रही हूँ, कर दीजिएगा। भोलेनाथ को भांग चाहे सूखी या फिर हरी पत्तियाँ जो भी मिल जाए वो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है। विशेषकर इस पूजा में तो भांग या फिर धतूरे का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। इत्र समर्पित करती हूँ तो देखिए, हाथों में लेकर इत्र भगवान के वस्त्र में लगा सकते हैं, या फिर रुई का जो रुई होता है उसमें लगा कर चढ़ा सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप भगवान के इत्र जो है शीशी से भी आप भोलेनाथ के या फिर माता गौरी को समर्पित कर सकते हैं। बचा हुआ इत्र अपने सिर में ज़रूर लगा लें, इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, तो इसे अन्य कहीं पहुँचने की अपेक्षा लगा लें। अब दोस्तों, अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग आज के दिन भोग भी लगता है। तो आज के दिन जो है हमारे यहाँ गुजिया का भोग लगता है, तो गुजिया आप घर पे चाहें तो बना लें, और नहीं तो आज के दिन दुकानों पे भी साफ अच्छी जो है गुजिया सिर्फ पूजा में प्रयोग करने के लिए मिलती है। तो देख लीजिए, जैसी आपकी स्थिति है वैसा कर लीजिए। और हाँ, कुछ फल भी ले लीजिए, जो फल इस समय मौसम में आपको उपलब्ध हो सके वो फल ले लीजिए, भोग लगाइए। भोग सबसे पहले फोटो मूर्ति के पास लगाइए, फिर शिवलिंग के पास लगाइए, फिर कलश को ज़रूर स्पर्श कराइए। जो आप फ्रूट या फिर जो भी भोग भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे, यानी कि जो शिवलिंग से समर्पित कर देंगे, उसको मत खाइएगा, इसलिए आप जो है इसका ध्यान रखिएगा। माता गौरी को अंत में हम श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे। जो भी श्रृंगार की सामग्रियाँ आपने खरीदा है वो माता को समर्पित कीजिए। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि समर्पित की गई सामग्री का क्या करें। तो देखिए, उस सामग्री को आप उसमें से कुछ निकाल लें, बाकी कुछ चीज़ें दान दें। आज दान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी कि सारी चीज़ें हमें दान करनी है। तो दोस्तों, दान करना साल में आप एक ही बार दान कीजिए, लेकिन महापर्व है, इस पे दान किया गया कभी खाली नहीं जाता है। सुख सौभाग्य आरोग्य की वृद्धि होती है, पति के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब हाथ में जो है आप हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करें, और भोलेनाथ का जो भी मंत्र आपको आता है वो जपें, भोलेनाथ का ध्यान करें। तो जितना ज़्यादा हो सके माता गौरी से अपने सुहाग की शुभ जो उनके लिए शुभ हो ऐसी कामनाएं करें, माता से प्रार्थना करें कि आपका सुहाग जो है दीर्घायु हो। अब रुद्राक्ष की माला है तो उस पर ओम नमः शिवाय ओम, या फिर जो माला जपते हो उस रुद्राक्ष की माला से कम एक माला तो जप ही लीजिए। उसके बाद हरतालिका तीज व्रत की जो पुस्तक आती है उसकी कथा ज़रूर पढ़ें, कथा पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है भोलेनाथ से अपनी व्रत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। भोलेनाथ से कहिए कि जो भी आपके व्रत में पूजा में त्रुटि हुई, भूल हुई, क्योंकि देखिए हम चाहे कितने भी विधि विधान से करें, है तो मानव ही, तो हमसे भूल हो सकती है, हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद अब आपको भगवान की आरती करनी है। तो आरती वही साधारण विधि से पहले भोलेनाथ की कीजिएगा, माता गौरी की कीजिएगा,
या फिर यदि आपके शरीर में थोड़ी शक्ति है तो पहले गणेश जी की करें, फिर भोलेनाथ की, फिर माता गौरी की। लेकिन आज गौरी जी की आरती यानी कि पार्वती जी की आरती भी ज़रूर कीजिएगा। विशेष महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है गौरी जी की आराधना, पूजा और उनकी आरती करना। तो दोस्तों इस विधि से करके आपका हरितालिका तीज व्रत पूर्ण हुआ। और एक बार फिर बता दूं कि ये जो पूजा विधि थी पूरी शास्त्रों की पूजा विधि थी। इस तरह ही शास्त्रों में बताया गया है, विशेष किताब आप पढ़ते हो तो जान लीजिए। अब सुहाग लेने से जुड़े बहुत प्रश्न आ रहे थे कि दीदी सुहाग कैसे लें। आंचल का कोना इस तरह ले लीजिए, जो भी फोटो मूर्ति पे आपने सिंदूर लगाया है उसी सिंदूर से आंचल में थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, देख लीजिए आप, और उसे अपने मांग में भर लीजिए। तो ये सुहाग लेना जो है पूजा के बाद भी ले सकते हैं, या फिर जब आप विसर्जन करने लगे, पारण करने जाने से पहले जो माता गौरी को भोग लगाते हैं उससे पहले भी सुहाग ले सकते हैं। लेकिन आप पूजा के बाद जब आपकी आरती करने वाले हों उसी समय माता से प्रार्थना करके उसी समय सुहाग ले लें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग जो है वो पारण के पूर्व लेते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। पूजा के तुरंत बाद जो है सुहाग लेने का ये नियम किया जाता है। अब स्थान से खड़े हो जाएं, आरती करें। आरती करने के बाद जिस आसन पे आप बैठे थे उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें, अपने माथे पे लगाएं और तब जाके आप जो है अपने जो भी आपको लगे, भजन कीर्तन ये सब कर लीजिए, आराम कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे तो आपको पता है कि शास्त्रों की विधि है कि रात्रि जागरण होना चाहिए, तो जितनी शक्ति है उतना कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये संपूर्ण शास्त्रों की विधि थी, निसंकोच इस विधि से आप पूजन करिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना न भूलें। तो दोस्तों मिलती हुई इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।